मित्रों, विवियन रिचर्ड्स एक ऐसे बैट्समैन है जो कि सिंगल हैंडेड अकेले ही पूरे मैच को जिताने की ताकत रखते थे। सिंगल हैंडेड मैच विनर इन्हें कहा जाता था। उस ज़माने में कहते थे कि अगर विवियन रिचर्ड्स को आउट मैच जीतना है तो रिचर्ड्स को पहले 10-12 बॉल के अंदर आप आउट कर लीजिए। अगर वो 10 से 12 बॉल तक क्रीज पर टिक गया तो फिर उसके बाद वो मैच ख़त्म करके वहाँ से हटेंगे। उनके पास जो टेक्निक थी, टेक्निक से ज़्यादा एक ये पावर हाउस से बैटिंग में कहते हैं इनकी शॉट में पावर इतनी ज़्यादा होती थी कि कई बार जो है गेंद हवा में भी निकले शॉट, लेकिन फील्डर मूव नहीं कर पाता था और बॉल जो है बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती थी। इनका जो टेक्निक था वो भी थोड़ा सा जो अनकन्वेंशनल था। बेसिकली ये अक्रॉस द लाइन जाकर मारते थे, जो कि क्रिकेट में एक तरह से जो है सही नहीं माना जाता टेक्निकली। ये पूरा ऑफ स्टंप की तरफ जाके फिर बॉल को लेग साइड में हिट करते थे। और इनके पास एक यूनिक एबिलिटी थी कि ऑफ स्टंप के बाहर अगर गुड लेंथ बॉल पड़ती हो तो ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ बॉल को भी मिड विकेट की तरफ जो है ऊंचा शॉट उठा के 4 रन के लिए मारते थे। यानी कि बायां पैर ऑफ स्टंप के बाहर जाए और फिर वहां से ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल को गुड लेंथ स्पॉट से पिक करके मिड विकेट के ऊपर से उछाल के 1 बाउंस 4 या सीधा 6 भी जा सकता था। या 140-150 की स्पीड पर बॉल आ रही है उसमें ये बिल्कुल शफल करके अक्रॉस द लाइन जाके जो है स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेलते थे, जो कि बहुत ही रिस्की माना जाता है। लेकिन ऐसा करके भी इन्होंने टेस्ट मैच में 50 से ऊपर का एवरेज मेंटेन किया। इन्होंने 2-4 मैच नहीं खेले, हम सब जानते हैं। 121 टेस्ट मैच खेला रिचर्ड्स ने और उसमें 8,500 से ऊपर रन बनाए, और जिसमें कि 24 सेंचुरी और 45 हाफ सेंचुरी। और जो एवरेज है, सबसे बड़ी बात, एवरेज 50.23 है, 50 से तो ऊपर है। तो जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, 50 से ऊपर थ्रू आउट लाइफ टाइम का एवरेज मेंटेन करने वाला बैट्समैन बहुत कम है। ये टॉप बैट्समैन में ही आते हैं जिनका एवरेज 50 से ऊपर ख़त्म हुआ पूरा करियर में। जो बड़े नाम है उनमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे लोग हैं जिनका एवरेज 50 से ऊपर। रिचर्ड्स भी उनमें से एक है, वो भी ऐसी टेक्निक को लेके, ऐसा मैंने बताया, लगभग सारे शॉट अक्रॉस द लाइन या जो है ऑफ स्टंप के बाहर से लेग मिड विकेट के ऊपर खेलना। विवियन रिचर्ड्स कहते हैं कि, और दूसरी एक चीज़ इनके पास और थी, कई बार तीनों विकेट छोड़ के, यानी विकेट छोड़ के एक्स्ट्रा कवर या कवर के ऊपर से भी शॉट मारते थे। वो भी एक रिस्की ही बात होती है। फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ बॉल जो विकेट पे पड़ रही है उसे तीनों विकेट छोड़ के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए या 6 रनों के लिए मारते थे ये। विवियन रिचर्ड्स के हाथ में पावर इतनी ज़्यादा होती थी कि कई इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं कि फील्डर सामने भी पड़ा हो लेकिन उसके झुकने के पहले बॉल नीचे से निकल जाती थी। इन्हें मास्टर ब्लास्टर, स्मोकिंग जो या मास्टर विव भी कहते हैं। विवियन रिचर्ड्स के नाम कई अनूठे रिकॉर्ड हैं। विवियन रिचर्ड्स वैसे तो कहा जाता है कि एक बहुत ही गरीब परिवार में लीवर्ड आइलैंड, सेंट जॉन्स एंटीगुआ, वेस्ट इंडीज़ में जन्मे थे 1952 में। और इन्होंने 18 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ के ये एक बार और रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगे और वहाँ लोकल लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया। शुरू में चूँकि वेस्ट इंडीज़ का वैसा माहौल था, लोकल क्लब लेवल में खेलते हुए इन्हें कई बार झगड़ा हो गया इनका और 1-2 साल के लिए लोकल क्लब क्रिकेट से इन्हें बैन कर दिया गया। फिर इनकी किस्मत चमकी जब 1971-72 में इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट के एक मैनेजर होते थे, सोमरसेट काउंटी के वाइस प्रेसिडेंट होते थे, वाइस चेयरमैन लेन क्रीड। वो वेस्ट इंडीज़ में टैलेंट हंट के लिए गए हुए थे। वहाँ इन्होंने रिचर्ड्स को देखा, रिचर्ड्स और एंडी रॉबर्ट को, और उन्होंने जो है क्लब में इनका ट्रायल करवाया। लेकिन ये काउंटी क्रिकेट के नेट्स क्लब ट्रायल में रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इनकी लोकल क्रिकेट को उन्होंने खेलते हुए देखा, उस बेसिस पे एक तरह से इन्होंने खुद अपने रिस्क पे ये इंग्लैंड लेके गए इनको। और फिर इंग्लैंड जाके इन्होंने जो है क्रिकेट खेलना शुरू किया और वहाँ काउंटी क्रिकेट में इनका पदार्पण हुआ। उसके बाद फिर 1974 में इन्होंने अपना टेस्ट मैच डेब्यू किया इंडिया के अगेंस्ट बैंगलोर में, और उस सीरीज़ में सेकेंड टेस्ट मैच में इन्होंने 192 रन बनाए थे। उस समय ये ओपनिंग भी करते थे। फिर 1975 में वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज़ जब पहुंची तो उसमें बैटिंग से तो इन्होंने कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, एक फील्डर के रूप में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को फाइनल जिताने में बहुत मदद की। जिसमें इन्होंने 3 रन आउट किए थे अपने डायरेक्ट हिट से। इयान चैपल, ग्रेग चैपल और एलन टर्नर, ये तीनों टॉप के बैट्समैन इनके रन आउट इनके थ्रो से हिट होकर रन आउट हुए। और जो है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर थोड़ा कम रहा, जिस कारण वो अंत में 18 रन से मैच हार जाती है और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैम्पियन बनी।
फिर उसके बाद 1979 वाले वर्ल्ड कप फाइनल में भी इन्होंने 138 रन बनाए थे, जिस कारण वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हराया और फिर दूसरी बार लगातार वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैम्पियन बनी। इनका जो सबसे पीक था करियर का वो 1976 था, जब इन्होंने 11 टेस्ट मैच में 7 सेंचुरीज बनाई और 90 के एवरेज से 1710 रन के आसपास बनाया था, जो कि किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे हाईएस्ट रन था। वो रिकॉर्ड लगभग 30 साल तक रहा, जब 2006 में फिर पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। इनका जो पीक था वो 76 से लेकर 1983 तक था, जबकि इनका टेस्ट मैच का एवरेज 64 रन का था। फिर उसके बाद इन्हें कुछ एक बीमारी हुई जिसके आँखों का ऑपरेशन कराना पड़ा। टायरिज्म उसका नाम है उस बीमारी का। आँखों के ऑपरेशन के बाद इनके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो गए, हालांकि फिर भी जो है 1983-84 के बाद इनका जो एवरेज थोड़ा कम रहा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी दमखम रखते थे। कैप्टन बना दिए गए वेस्ट इंडीज़ के। कैप्टन के रूप में इन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, और इनकी कैप्टनसी में 50 में से 27 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ जीती है, सिर्फ 8 हारी है। ये एकमात्र ऐसे कैप्टन रहे वेस्ट इंडीज़ के जिन्होंने कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारा। इनके पास एक और रिकॉर्ड है, वनडे क्रिकेट में 10वें विकेट के लिए, लास्ट विकेट के लिए इन्होंने 106 नॉट आउट रन की साझेदारी की थी माइकल होल्डिंग के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड में, जिसमें अकेला इन्होंने 189 नॉट आउट रन बनाए थे, जो कि वनडे में इनका हाईएस्ट स्कोर है। और ये रिकॉर्ड अभी तक इनके पास है, हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर 10th विकेट इन वनडे इंटरनेशनल्स। उसके अलावा इन्होंने एक फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, जो कि मात्र 56 बॉल्स में बनी थी 1986 में टेस्ट मैच में। वो रिकॉर्ड भी बहुत दिनों तक 2014 तक रहा, जब मिसबाहुल हक, पाकिस्तान का मिसबाहुल हक ने बराबरी की थी। फिर उसके बाद ब्रेंडन मैकुलन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, 54 बॉल में उन्होंने वो सेंचुरी बनाई। इसके अलावा रिचर्ड्स ने एक और उस समय रिकॉर्ड कायम किया था 1986 में, जब इन्होंने एक ही वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई थी और 5 विकेट भी लिए थे। वो रिकॉर्ड बाद में फिर लगभग 15-20 साल के बाद फिर वो रिकॉर्ड टूटा। रिचर्ड्स एक अच्छे ऑफ स्पिन गेंदबाज भी थे, जो कि वनडे में या टेस्ट मैच में बीच बीच में आकर लंबी पार्टनरशिप को तोड़ने में कई बार इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। विवियन रिचर्ड्स को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द विजडन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिला है। इन्हें एक फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड भी चुना है 100 मेंबर विजडन पैनल ने। 150 ईयर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री की एक ड्रीम टीम बनाई थी विजडन ने, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर के साथ विवियन रिचर्ड्स का भी नाम है। उसके अलावा अगर हम इनके ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने लगभग 180 वनडे में 11 सेंचुरीज बनाई है, और वनडे में इनका एवरेज 47 का रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वनडे में इनका स्ट्राइक रेट 90 का रहा है, वो भी 70 और 80 के ज़माने में। ये स्ट्राइक रेट आज देखने को मिलती है, लेकिन इन्होंने 45 साल पहले ये स्ट्राइक रेट अचीव किया था। इनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम सब जानते होंगे कि 1987 में जब ये इंडिया खेलने आए थे रिलायंस कप के बाद होम सीरीज़, तो उसमें इंडियन फिल्म एक्ट्रेस नीना गुप्ता के साथ इनका अफेयर था, और उस रिलेशनशिप में नीना गुप्ता के साथ एक लड़की भी हुई है, मसाबा रिचर्ड्स, जो सब जानते हो विवियन रिचर्ड्स की बेटी है। और नीना गुप्ता ने इस बात को डिक्लेयर किया था और बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नाम विवियन रिचर्ड्स ही लिखवाया था। ये जो है इनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई एक रोचक बात है, एक सेलिब्रिटी वाला इंसिडेंट है जो कि हर कोई अब जानता है। कहते हैं कि स्लेजिंग के लिए ये मशहूर थे, अगर किसी ने स्लेजिंग की तो विवियन रिचर्ड्स फिर उसका बदला लेना नहीं भूलते थे। 1989-88 में एक बार किसी काउंटी मैच में कहते हैं ग्लोमोर्गन की तरफ से गेंदबाज थे जिन्होंने 3 बॉल पे विवियन रिचर्ड्स को बीट किया। फिर उन्होंने कहा कि द बॉल इज़ राउंड रेड एंड अबाउट 150 ounce, सॉरी 5 ounce, अराउंड 150 grams। यानी कि भाई ये क्रिकेट की गेंद लाल होती है, गोल होती है और लगभग 150 ग्राम की होती है। फिर उसके ठीक अगले ही बॉल में रिचर्ड ने उन्हें ऐसा सिक्स मारा कि बॉल बाहर जाके स्टेडियम के बाहर एक नदी में गिरी। फिर रिचर्ड्स ने कहा कि यू नो हाउ द बॉल इज़, सो गो एंड फाइंड इट, कि आपको तो पता है कि गेंद लाल है, राउंड है, तब जाके ढूंढ लो उसे। इनके बारे में और भी कई किस्से मशहूर हैं, सारा हम नहीं कवर कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलते चलते एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बार वसीम अकरम कहते हैं कि इमरान खान ने जो है शायद लास्ट विकेट पार्टनरशिप चल रही थी और कुछ रन बाकी थे।
वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो इमरान खान ने बोला कि तुझे सिर्फ सिंगल लेना है, बस मैच हम जीत जाएंगे, बड़े शॉट्स ना खेल। फिर भी वसीम अकरम ने एक बड़ा शॉट खेला तो इमरान खान ने डांटा वसीम अकरम को, कहा कि यार तू ये चौके छक्के मार के मैच जीतने की कोशिश मत कर, तू विवियन रिचर्ड्स मत बन। मैचेस सिंगल और डबल से जीते जाते हैं, चौके छक्के मार के मैच जीतना सिर्फ विवियन रिचर्ड्स को आता है, ये काम तो उन्हीं पे छोड़ दे, उनकी नकल मत कर। तो ये इस तरह की कई सारी कहावतें उनके नाम चला करती थी उस ज़माने में। तो फिर 1991 में रिचर्ड्स ने क्रिकेट छोड़ा फाइनली, और एक इनकी कैप्टनशिप में एक वर्ल्ड कप भी खेली थी वेस्ट इंडीज़ 1987 में, लेकिन उसमें सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई वेस्ट इंडीज़ की टीम, क्योंकि वो टीम भी थोड़ी कमज़ोर थी। उसमें जो टॉप के तेज़ गेंदबाज जैसे मैल्कम मार्शल वगैरह नहीं आए थे खेलने के लिए, इस कारण वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर रही थी। तो ये एक छोटी सी कहानी विवियन रिचर्ड्स के बारे में, ग्रेट लेजेंड मास्टर ब्लास्टर, द ट्रू मास्टर ब्लास्टर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की क्रिकेट लेजेंड्स से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ लेके आपके सामने आता रहूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर किसी और विषय बात।